है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कुछ एक्शन वर्ब्स के सेंटेंसेस। ये हमारे एक्शन वर्ब सीरीज़ है जिसमें हम काफ़ी सारे एक्शन वर्ब सीख रहे हैं और उनके थ्रू सेंटेंसेस बनाना भी सीख रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। नाउ लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डिस्कवर से। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज़ का पता लगाना। आई डिस्कवर्ड द ट्रुथ, यानी मैंने सच का पता लगा लिया। आई डिस्कवर्ड द ट्रुथ। नेक्स्ट वर्ब इज़ ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना या झपटना। शी ग्रैब्ड हर बैग एंड वेंट आउट, यानी उसने अपना बैग पकड़ा, झपटा और वो बाहर चली गई। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्वैप। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, यानी किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ बदल लेना। आई स्वैप माई सैंडविच फॉर योर पॉपकॉर्न, यानी मैं तुम्हारी पॉपकॉर्न लेकर अपना सैंडविच तुम्हें दे दूँगी। नेक्स्ट वर्ब इज़ टेंस। टेंस का मतलब होता है परेशान दिखना। वर्षा वॉज लुकिंग टेंस्ड व्हेन आई सो हर, यानी जब मैंने वर्षा को देखा वो बहुत परेशान लग रही थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्कैप। स्कैप का मतलब होता है बच निकलना, भाग निकलना किसी परेशानी से। द प्रिजनर हैज़ स्कैप्ड फ्रॉम जेल, यानी कैदी जेल से भाग गया है। नेक्स्ट वर्ब इज़ जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। ही जेस्चर्ड एट द चाइल्ड इन द पार्क, यानी उसने पार्क में बच्चे की ओर इशारा किया। नेक्स्ट वन इज़ अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। डिड यू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स, क्या तुमने अपने ख्वाब पूरे किए। नेक्स्ट वर्ब इज़ डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, फ़र्क करना। पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मी एंड माई ट्विन सिस्टर, यानी लोग मुझ में और मेरी जुड़वा बहन में फ़र्क नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते हम दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्योर। क्योर का मतलब होता है ठीक करना, सही करना। फॉर एग्जाम्पल, टाइम क्योर्स ऑल थिंग्स, यानी वक्त सब चीज़ें ठीक कर देता है। नेक्स्ट वर्ब इज़ मैनेज। मैनेज का मतलब होता है संभालना। यू नीड नॉट वरी, शी विल मैनेज एवरीथिंग, यानी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है घसीटा मारकर लिखना या फिर घसीटे करना। डोंट स्क्रॉल ऑन दी वॉल, यानी दीवार पर मत घसीटे करो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं दीवार पर, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ब इज़ गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। आई हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी मैंने इस बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है, कलेक्ट की है। नेक्स्ट वर्ब इज़ असेंबल। असेंबल का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। वील नीड टू असेंबल अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स फॉर द कॉन्सर्ट, यानी हमें कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स इकट्ठे करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वर्ब इज़ ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रैग्ड मी इन टू दिस मैस, आप किसी गुस्से में बोलोगे कि इस झमेले में तुमने मुझे खींचा है। यू ड्रैग्ड मी इन टू दिस मैस। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना। ही क्वेश्चनड मी बट आई कुड नॉट आंसर इट, यानी उसने मुझसे सवाल किया पर मैं इसका जवाब नहीं दे सका। नेक्स्ट वर्ब इज़ एनहांस। एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना या इजाफा करना। वी कैन एनहांस द फ्लेवर ऑफ द डिश बाय फ्रेश हर्ब्स, यानी हम फ्रेश हर्ब्स को ऐड करके इस डिश का जो फ्लेवर है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज़ रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम राइट नाउ, यानी मैं अभी उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज़ रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है पढ़ना। कुड यू प्लीज़ रिसाइट द पोअम फॉर अस, क्या तुम इस पोअम को हमारे लिए पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वर्ब इज़ प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। ही नीड्स टू प्रिपेयर आ स्पीच फॉर हर बर्थडे, यानी उसे उसके बर्थडे के लिए स्पीच तैयार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ब इज़ नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है किसी टॉपिक पर बात करके या विचार विमर्श करना, किसी से बात करके उसके बारे में सोचना या डिसीजन लेना। द टू कंट्रीज़ नेगोशिएटेड अ पीस ट्रीटी, यानी दो देशों ने आपस में एक शांति संधि की है। नेक्स्ट वर्ब इज़ एस। एस का मतलब होता है सफल होना है, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। यू शुड वर्क हार्ड, यानी तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू एस द एग्ज़ाम, अगर तुम एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हो। नेक्स्ट वर्ब इज़ अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। ही इज़ स्लो टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, यानी वो नए सिचुएशंस में खुद को नहीं ढाल पाता है, बहुत धीरे है वो इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट वर्ब इज़ अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देना। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट रोहन इज़ गोना अबेंडन प्लेइंग गेम्स, उन्होंने कहा कि रोहन गेम्स खेलना छोड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ब इज़ कैटेगराइज। कैटेगराइज का मतलब होता है चीज़ों को ग्रुप्स में बांटना। द बुक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू बिगिनर एंड एडवांस्ड, यानी किताबें
बिगिनर और एडवांस्ड 2 लेवल्स में डिवाइडेड है या बटी हुई हैं। एंड द लास्ट वर्ब इज़ एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कंफर्म करना। वी नीड टू एंश्योर, हमें सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, कंफर्म करने की ज़रूरत है दैट सच मिस्टेक्स डू नॉट अकर इन फ्यूचर, कि ऐसी गलतियाँ फ्यूचर में ना हो। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीखे, वर्ब सीखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मैंने टेंसेस पर, मॉडल वर्ब्स पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एज मच एज़ यू कैन। मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।